ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, तो एरोप्लेन के टेक ऑफ करने टाइम जो एरोप्लेन का जो विंग है ना, उसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है बेसिकली। ठीक है। और उसका विंग के ऊपर जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी दे रखी है ऊपर टॉप सरफेस की। तो टॉप सरफेस की वेलोसिटी को अपन लिख लेते हैं वीटी, 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और बॉटम सरफेस जो है, जो यहाँ से जो वेलोसिटी है एयर की, जो नीचे से जा रही है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी कैसे तेज हुई धीरे हुई। 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, तो ये पूछा है कि विंग का कोई ये पर्टिकुलर एरिया है, इसके ऊपर कितना ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। कोई प्लेन जैसे टेक ऑफ करता है तो नीचे से फोर्स चाहिए तभी तो टेक ऑफ करेगा, है ना। और डेंसिटी दे रखी है एयर की। अच्छा, ये वेलोसिटी जो है ना, जैसे एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो अप्रोक्सीमेटली टेक ऑफ के टाइम पे उसकी वेलोसिटी करीब, है ना, 150 से 200 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है। और ये मतलब ये बड़े प्लेन्स के लिए है, छोटा प्लेन तो कम वेलोसिटी पे भी टेक ऑफ कर सकता है। तो इस स्पीड को यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली, है ना, इतना मीटर पर सेकंड ही आता है। तो बेसिकली अपन ने बड़ा प्लेन लिया है एक तरह से। अच्छा, अब क्या है, जैसे प्लेन का विंग जो डिज़ाइन करते हैं ना, तो इसमें आप देखिएगा प्लेन के विंग के डिज़ाइन में जो ऊपर का जो ये लाइन है, कर्व है, ये लंबा है। देख रहे हैं, है ना। यदि ए से पॉइंट बी और वहां से पॉइंट सी यदि जाएंगे, तो ये ए बी सी वाला कर्व जो है वो लंबा है। और ये ए और डी सी यदि डी से होकर के जाएंगे तो ये कर्व छोटा है। ठीक है। अच्छा, प्लेन का विंग जिस तरह से डिजाइन होता है ना, अभी उसके डिटेल में जाने का ये टॉपिक है भी नहीं, पर वो इन शॉर्ट हमको इतना जानना जरूरी है कि जो भी एयर ऊपर से जाती है और जो भी एयर नीचे से जा रही है, उसका टाइम टेकन सेम होता है। ठीक है, प्लेन के नीचे से जो एयर जाती है उसका टाइम टेकन भी, और ऊपर से जो एयर जाती है उसका टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन सेम होता है, और फिर ये यहाँ पे आकर मिल जाते हैं। ठीक है। तो और चूंकि ये डिज़ाइन इस तरह से है कि ऊपर वाले जो कर्व जो है वो लंबा है नीचे वाले कर्व से, तो ऊपर वाली जो वेलोसिटी है वी टी, वो नीचे वाली वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये इस पे नीचे की तरफ से एक थ्रस्ट पड़ेगा, है ना, फोर्स जो है, तो वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। जब प्लेन विंग के जस्ट ऊपर जो प्रेशर है उसको यदि हम बोल देते हैं पी टी, है ना, प्रेशर ऑन टॉप। और प्लेन के विंग के जस्ट नीचे जो प्रेशर है उसको हम बोल देते हैं पी बी, पी बॉटम। तो यदि पी टी माइनस पी बॉटम यदि हमको मालूम चल जाए, तो हम उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे और फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है। तो अब ये है कि हमको अब बर्नौली इक्वेशन लगानी है। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो हम, जैसे सपोज ये पॉइंट वन है ना, यहाँ पे इसको पॉइंट वन बोल देते हैं। ठीक है। और इसको पॉइंट टू बोल देते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट टू बोल देते हैं। तो पॉइंट वन से पॉइंट टू तो लगा नहीं सकते। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली लगा सकते हैं, क्योंकि ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि एनर्जी कंजर्व हो रही है, बट डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि एयर का मूवमेंट वन से टू तो हो नहीं रहा है। भाई वन वाली एयर तो जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, वो तो इस तरफ चली जाती है। और ये जो टू वाली एयर है वो इस तरफ चली जाती है, नीचे ही नीचे। तो एयर का मूवमेंट जो हो रहा है इस पॉइंट से हो रहा है। सपोज सपोज क्या, मतलब ये तो है ही, पॉइंट नंबर थ्री से वन की तरफ जा रही है कुछ एयर, और पॉइंट नंबर थ्री से टू की तरफ जा रही है। तो थ्री और वन के बीच में हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो थ्री और वन के बीच में लगाते हैं, तो पॉइंट थ्री का लिख रहा हूँ मैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रेशर तो सेम ही है ना, पी नॉट प्लस, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी इसकी है हाफ रो वी थ्री लिख देता हूँ, है ना, पॉइंट थ्री है स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, और ये अभी तो जैसे प्लेन टेक ऑफ ही कर रहा है, तो इसके कारण हाइट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना, स्पेशली एयर के कंटेक्स्ट में। तो प्रेशर हेड हम नहीं, इसका पोटेंशियल एनर्जी हेड हम नहीं लिख रहे हैं, है ना, रो जी एच हम नहीं लिख रहे हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट वन पी टी प्लस हाफ रो वी
टॉप स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब 3 और 2 के बीच में लगाते हैं, पी नॉट प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, पी बॉटम प्लस हाफ रो V बॉटम स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लिखने को शुरू में भी लिख सकते थे, पर फिर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपने को लिखना चाहिए कि ये चूंकि सेम सोर्स से आ रहे हैं, तो जो इनिशियल एनर्जी है वही कंजर्व हो रही है ना। ये 0.3 की एनर्जी है जो कंजर्व होकर के, मतलब है ना, उसका कंजर्वेशन इक्वेशन हम लिख रहे हैं बेसिकली। तो है ना, अब ये आ गया अपने पास। तो बेसिकली पी टी प्लस हाफ रो VT स्क्वायर इज इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर, ठीक है। तो मैं वाइट से लिख लेता हूँ। तो कितना हो गया, प्रेशर ऑन बॉटम माइनस प्रेशर ऑन टॉप, ये कितना हो गया, हाफ रो VT स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। हाफ डेंसिटी 1 दे रखी है, और वेलोसिटीज जो हैं, वेलोसिटी टॉप 3600 माइनस वेलोसिटी बॉटम 1600, ठीक है। तो कितना हो गया, पीबी माइनस पीटी आ गया आपका 1000 पास्कल्स। तो अब इतना ये एरिया दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, विंग के एरिया पे कितना फोर्स पड़ेगा। तो नीचे से जो फोर्स जो पड़ेगा, ठीक है, वो पड़ेगा एरिया इंटू ये डेल्टा पी, तो 10,000 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है।